और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत हो। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पे कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पे भी किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जब ख्याल रखना है तो सबसे पहले इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए है। This is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. जहाँ पे प्राइमरी खेल के जो उनका जो मिलता है उसको पिछले साल ही डबल किया गया था। अगर इसमें आगे कुछ जाके करना होगा, डिपार्टमेंट की तरफ से जब प्रपोजल आएगा उस पर हम गौर कर लेंगे। सर इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि सर नाम आकिब खान में केएनएस कश्मीर न्यूज़ सर्विस से हूं। सर एक आरटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ आईसीएल के मैचेस हो। एक स्टेडियम कठुआ साइड पर प्रपोज किया गया है और बीसीसीआई से बात चल रही है कि ठीक उसी तरह का स्टेडियम कश्मीर में भी बने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ताकि इस तरह के मैचेस जो है एक अच्छे पिच और एक अच्छे स्टेडियम में हम ऑर्गेनाइज कर पाए। ये हमारी कोशिश होगी। और जो पहला सवाल आपका था एम्प्लॉयमेंट को लेके, सारा बजट ही उस पर था। जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने बात की, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने बात की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात की, ये सब जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कोशिश है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, लेकिन फिलहाल उन पे बात करना जो है प्रेमेच्योर होगा। आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि मौका मिलेगा तो उस पे बात कर लूंगा। I don't have a categorical answer. I can't put it in years, 1 year, 2 years, 5 years. Except that the problem is endemic. It's not a recent problem. In fact, if anything, the scale of the problem has grown.
there are events that come that can sort of take this even further. So at the moment, just to say that obviously we would like to see Jammu and Kashmir in a position where it is self-sufficient, where it doesn't rely or have to rely on government of India for the sort of funding that we rely on today. Will we get there? Yes, but it's not going to be easy. क्योंकि स्मार्ट मीटर में जितना आप बिजली इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको भरना होगा। तो इसलिए मैं बार-बार अपने बजट की स्पीच में एलजी साहब के खुतबे में मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए मैं कहता हूँ ना कि ज्यादा से ज्यादा जहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे वहाँ बिजली का सही इस्तेमाल होगा, फिर आप उतनी ही बिजली इस्तेमाल करोगे जितना बिल भरने की आपकी ताकत होगी। और जो सबसे गरीब तबका के लोग हैं उनकी हुकूमत मदद करेगी, जिस तरह हमने बजट में ऐलान किया है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आपने बात की, वो तो फी फिक्सेशन कमेटी है जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो तय करती है, वो अपना काम करते हैं। उसमें रिटायर्ड जज चेयरमैन है, उसमें गवर्नमेंट का दखल जो है कम रहता है, वो फीस तय करते हैं और सिलसिला वहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा आपने रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, रजिस्ट्रेशन और एक्सपेंसिव है जो बाकी रियासतों में है। एक जो बाकी रियासतों में बीच में मैंने सुना कि जो वो करते हैं वो बीच में हर 6 महीने या साल में एक बार वो मेला अनाउंस करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि इस महीने के लिए अगर आप गाड़ी इस महीने